थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप टू योर ओन चैनल आरंभ अध्याय। हमने इंडियन पॉलिटी के बेसिक्स कवर कर लिए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को पॉलिटी को अच्छे से समझना है उनके लिए वो वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं और आपको आगे चीज़ें समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। सब वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, नहीं तो आप चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में भी 1 बाय 1 वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करेंगे विद प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, समरी है। जैसे आपकी बुक में एक इंडेक्स होता है जो हमें बता देता है कि बुक में आगे क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से चैप्टर हमें मिलेंगे, वैसे ही प्रीएम्बल को रीड करके हमको ये पता चल जाता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करने वाला है। The basis of our preamble was the objective resolution which was put forward by Pandit Jawaharlal Nehru on 13 दिसंबर 1946। जो हमारे प्रीएम्बल का बेस था वो हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, और आगे चल के यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा प्रीएम्बल बनता है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947, प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को और अडॉप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 को। ये था ओरिजिनल प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। The preamble was amended only once by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 and 3 words were added। हमारा preamble amend हुआ है सिर्फ एक बार। कब हुआ है? 1976 में। कौन सी अमेंडमेंट से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और 3 नए वर्ड इसमें ऐड किए गए हैं जो हैं सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ये है हमारा प्रीएम्बल आफ्टर अमेंडमेंट। एक बार इसको रीड करते हैं। लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens जस्टिस कितनी फॉर्म्स का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टार्टिंग में ही लाइन लिखी गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये इंडिकेट करता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सोर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब कहाँ से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर लेता है, वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है लोगों के पास। पीपल ऑफ इंडिया आर द मोस्ट पावरफुल वन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अथॉरिटी लेता है पीपल ऑफ इंडिया से। और ये जो टर्म है वी द पीपल, ये लिया गया है यूएन चार्टर से, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, यहाँ से हमने वर्ड लिया है वी द पीपल। हमारा प्रीएम्बल हमें डिस्क्राइब करता है कि इंडिया एज अ स्टेट का नेचर क्या होना चाहिए, इंडिया में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहला, सोवरियन। सोवरेनिटी का मतलब है दैट इंडिया इज अ फ्री कंट्री, नो आउटसाइड फोर्स कैन इन्फ्लुएंस इंडियाज डिसीजन। इंडिया एक फ्री कंट्री है जो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई दूसरा कंट्री, कोई दूसरी पावर हमारे डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है एज अ फ्री नेशन, क्योंकि हम सॉवरियन हैं, हम आज़ाद हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिज्म। सोशलिज्म में
जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करके भेजते हैं और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सब रिसोर्सेज में वेल्थ भी आ जाते हैं, मिनरल्स भी आ जाते हैं, हर एक रिसोर्स लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये कहता है सोशलिज्म का कंसेप्ट। क्या हमारे देश में सोशलिज्म है? कुछ हद तक तो है। कहाँ तक है कि हम लोग इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, लेकिन हमारे देश में सोशलिज्म सिर्फ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तक लिमिटेड है। हमारा काम सिर्फ वोट देके इलेक्ट करने तक ही खत्म हो जाता है। आगे रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट हमारी कंट्री में फॉलो नहीं की जाती है। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट स्कीम्स लाती रहती है, पॉलिसीज लाती रहती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती जाती है, वेलफेयर प्रोग्राम्स लाती है, लेकिन गवर्नमेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती। मेरा पैसा आपको नहीं दे सकती है इक्वेलिटी लाने के लिए। हमारे देश में सोशलिज्म है, लेकिन कौन सा वाला? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सेकुलर वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि सेकुलरिज्म के दो कंसेप्ट हैं, एक इंडियन कंसेप्ट है, एक वेस्टर्न कंसेप्ट है। वेस्टर्न कंसेप्ट तो कहता है कि स्टेट का कोई लेना देना ही नहीं है किसी भी रिलीजन के साथ, वेयर एज इंडियन कंसेप्ट कहता है कि स्टेट की नज़रों में सब धर्म जो हैं वो बराबर होंगे, इसीलिए हमें हर त्योहार की छुट्टी मिलती है, क्योंकि स्टेट की नज़रों में हर एक धर्म जो है वो बराबर है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि दैट सुप्रीम पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन पीपल। जो पावर है, सब पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है। इंडिया के लोगों के पास ये पावर है। हमारे देश में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन कौन सी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र है, लेकिन कौन सा? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, रेफरेंडम किए जाते हैं, सबसे पूछा जाता है। वेयरएज इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करके भेज देते हैं जो हमारे लिए आगे चल के पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करते हैं। लेकिन वो भेजे किसने हैं इलेक्ट करके? हम ही लोगों ने इलेक्ट करके भेजे हैं। तो डेमोक्रेसी तो फॉलो की जाती है, बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया इज़ अ ह्यूज नेशन। यहाँ पे हर किसी को एक साथ ला के उनकी सलाह जानना पॉसिबल है भी नहीं है। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। दो हेड्स होते हैं, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट हमारे इंडिया में है प्रेसिडेंट, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द स्टेट जहाँ पे इलेक्टेड होता है ना, उसको कहते हैं रिपब्लिक नेशन। तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड होते हैं। बेशक वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, लेकिन हैं तो वो इलेक्टेड ही। हम लोगों ने ही वोट देके उन एमपीज को, उन एमएलएस को चुना है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हैं। तो ये एक तरीके का हम ही प्रेसिडेंट को चुन के भेज रहे हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ तो बता देता है कि नेचर क्या होना चाहिए इंडियन स्टेट का। बाकी जो लाइंस है वो हमें डिस्क्राइब करती है ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। पहला है जस्टिस। जस्टिस कौन कौन से तरीके का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। जस्टिस मीन्स फेयरनेस। किसी भी इंसान के साथ किसी तरीके का गलत नहीं होने देना है, इसको कहते हैं जस्टिस। हमारे प्रीएम्बल ने मेंशन किए हैं 3 तरीके के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि समाज में किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के रिलीजन, उसकी कास्ट, कलर, जेंडर को लेके। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब ये कि अमीर और गरीबी के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी इंसान के साथ गलत ना हो जाए सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो गरीब है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी नहीं चाहता है।
पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब कि हम सबके पास इक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ राइट टू वोट, हम सब वोट दे सकते हैं, प्लस हम इलेक्शंस लड़ सकते हैं अगर हमारी एज जो है वो एलिजिबल है कोई एक स्पेसिफिक इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए। वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होंगे, पंचायत के इलेक्शंस होंगे, हमारे पास पॉलिटिकल जस्टिस भी इक्वली प्रोवाइड किया हुआ है। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम विदाउट एनी रिस्ट्रेंट, बिना किसी लिमिटेशंस के हमारे पास आज़ादी दी गई हुई है। किस किस तरीके की लिबर्टी की बात की है? लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की, विचार करने की हमारे पास फ्रीडम है। एक्सप्रेशन, जो भी हम सोच रहे हैं उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। बिलीफ, किसी चीज़ को हम मानते हैं। फेथ, हमारा जो विश्वास है। वर्शिप, पूजा, रिलीजन से रिलेटेड है ये। इन सब मामलों में हमारे पास क्या है? लिबर्टी है। इक्वालिटी का क्या मतलब है? इक्वालिटी इज अबाउट ensuring that every individual has an equal opportunity to make the most of their lives and talents without any special privileges. इक्वालिटी मतलब बराबरी, हर एक इंसान बराबर होगा और उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपनी अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ करना चाहें अपने टैलेंट के बलबूते पे वो सब कुछ कर पाएँ बिना किसी स्पेशल प्रिविलेजेस। कोई किसी एक खास इंसान को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जानी चाहिए हैं, इसका मतलब होता है इक्वलिटी। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर जाते हैं। वो वर्ड्स क्या हैं? फ्रेटर्निटी वाली लाइन में जो लिखा है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो भी इंश्योर करनी है और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी मेंटेन करके रखनी है। यूनिटी मतलब एकता और इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। ये जो टर्म्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रांस से ली गई हैं और जस्टिस जो टर्म है वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो की हैं। हमारे प्रीएम्बल में जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था वो वाली डेट लिखी गई है, दैट इज़ 26 नवंबर 1949। वही लाइन यहाँ लिखी है, द डेट ऑफ एडॉप्शन of the Indian Constitution is mentioned in the preamble 26 नवंबर 1949। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ, लागू किस दिन हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगर आपको इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करनी है वो आप टेलीग्राम से कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।